आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इंडिया टुडे मैं लिखना भूल गया हूं। वैसे ये अभी अभी खबर आ रही है। आपको मैंने कल बताया था कि अगर व्हाट्सएप ने सरकार की बातों को नहीं माना, मेरे ख्याल में जो सरकार पूछ रही है वो बिल्कुल ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी, आप लोगों को पता नहीं है कि हमारे डेटा के साथ क्या किया जा सकता है। अब अगर दोस्तों फेसबुक ट्विटर ने सरकार की बातों को नहीं माना, जो नए आईटी रूल्स हैं उसके हिसाब से नहीं चले, ये 26 मई से इनको ब्लॉक भी किया जा सकता है। बिल्कुल आज आखिरी डेट है 25 मई। बात करेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा। फाउंडेशन कोर्स हमारे आने वाले हैं। सबसे पहले तो यह बोलना चाहूंगा, यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्स हमारे आएंगे और 28 मई को हमारी ऐप लॉन्च होगी दोस्तों। और वो कोर्सेज बस आप एक बार नजर डाल लीजिएगा। उसकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा है, खुद उसमें पॉलिटी हिस्ट्री मैं कवर कर रहा हूं, इतनी ज्यादा उसकी वैल्यूएशन है। जो भी फैकल्टीज हैं सबने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, 3-4 बार मेंस दिया है। गजब की वैल्यूएशन, एवरीथिंग विल बी कवर्ड और बहुत ही कम दामों में आपको पता चलेगा। सरप्राइज सरप्राइज। इंस्टा पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे आइए। चैनल को तो यार सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, मैं अब क्या ही बोलूं मैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा बैन हो सकते हैं अगर जो नई इंटरमीडिएट गाइडलाइंस है सरकार ने जारी की है, अगर इसके हिसाब से नहीं चलेगी। डेडलाइन कब है? आज 25 मई तक आपको जवाब देना था। देखो भैया, ये अमेरिका तो है नहीं, ये भारत है। अमेरिका में तो संसद में उठा के बुला लिया, हाउस में बुला लिया जाता है, वहां की पार्लियामेंट में कंपनीज को बुला लिया जाता है। सेनेट के सामने इन कंपनीज को जवाब देने पड़े थे डेटा पे। याद होगा पिछले साल मैंने लेक्चर लिया था, 1 घंटे का सेशन था, देख लीजिए, पढ़ा होगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर अगर जवाब नहीं देती हैं, जो नए रेगुलेशन हैं, अभी तक इस पर कुछ नहीं बोला है, कुछ भी नहीं, चुपचाप। इन कंपनीज को लगता है कि अभी तक कुछ किया नहीं तो अब क्या कर लेगा। देखिए, कुछ चीजें तो हैं जो कंपनी को बतानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि आप कोई ऐड देखा आपने अमेजॉन पे, मान लीजिए, ऐड नहीं, मान लीजिए अमेजॉन में आपने कोई प्रोडक्ट देखा। अब वो प्रोडक्ट जब तक आप ले नहीं लेंगे तब तक हर जगह दिखाता है वो। आपने ये गौर किया होगा, ऐसा क्यों है? बेटा, तुम्हारा डेटा लीक हो रहा है और ये कंपनीज को जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्या है। थर्ड पार्टीज को आप क्यों, ये सब प्राइवेसी रिस्क है। सोशल डायलेमा, शानदार नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री है, वो जरूर देखिएगा। उस पर मैंने लेक्चर भी लिया था, लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं। अभी तक खाली जो इंडिया का वर्जन है ट्विटर, इंडियन वर्जन ऑफ ट्विटर, कू, इसी ने ही अभी तक नई गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई किया है, बाकी नहीं। फरवरी 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 3 महीने का टाइम दिया था कि जो नए आईटी रूल्स हैं आप उसको मानो और हमको जवाब दो। तो अगर 25 मई तक, यानी कि आज तक ये नहीं कंप्लाई करेंगे, ये अपना स्टेटस खो सकते हैं। अब ये तो वैसे मुझे लगता नहीं कि खोएंगे या ब्लॉक होगा, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार भी ट्विटर से ही चल रही है। फेसबुक बहुत इंपॉर्टेंट है सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। सरकार ट्विटर से चलने का मतलब यह है कि वहां पे अपडेट्स मिलती रहती हैं। हां, यह जरूर हो सकता है कि इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। आईटी रूल्स के तहत क्रिमिनल एक्शन इनके खिलाफ लिया जा सकता है, सजा हो सकती है इनको। ब्लॉक भी हो सकते हैं वो सरकार के। ब्लॉक हालांकि बहुत बड़ा डिसीजन हो जाएगा, ब्लॉक तो मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मान भी तो नहीं रहे। 3 महीने का इनके पास टाइम था। अब यहां पे कंपनीज कह रही हैं कि हमको 6 महीने का टाइम और चाहिए। सारी अमेरिकी कंपनीज हैं और ये बोल रही हैं कि हमको 6 महीने का टाइम और चाहिए। देखिए, ये सब भारत में, भारत इनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है। चाइना में सब नहीं चलते, ठीक है। चाइना में उनका अलग हिसाब किताब है, उनका अलग बाइडू है और क्या कहते हैं, वी चैट है। चाइना में ये सब नहीं, लेकिन भारत इनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है भाई। व्हाट्सएप पे तो इस समय लॉकडाउन में तो व्हाट्सएप पे कंपनियां चल रही हैं। मैंने खुद व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए हुए हैं फैकल्टीज के। तो फेसबुक रूल्स के साथ कंप्लाई करेगा। कंप्लाई तो सबको करना पड़ेगा। यहां पे कंपनी के स्पोक्स पर्सन का स्टेटमेंट आया है कि जो नए प्रोविजंस है, अभी मैं प्रोविजंस आपको बताऊंगा, कि जो आईटी रूल्स कहता है हम उसके साथ बिल्कुल कंप्लाई करेंगे। कुछ इश्यूज हैं जो हमको सरकार के साथ डिस्कस करने हैं। अब इसमें देखिए, नए आईटी रूल्स में भी पेच है ना, ऐसा नहीं है सब इनकी गलती, कुछ सरकार की भी थोड़ा सा समझिए। तो यहां पे जो नए आईटी रूल्स हैं हम उनको इंप्लीमेंट करने की पूरी, नए रूल्स के साथ हम ज्यादा अच्छे तरीके से आएंगे। और फेसबुक तो कमिटेड है ना,
स्टेटमेंट में बोला है कि फेसबुक में तो सबसे ज्यादा फ्रीडम है। वाह क्या बात है, आपको लगता है? नए रूल्स जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में ये बोलता है कि सोशल मीडिया को सबसे पहले तो एक कंप्लायंस ऑफिसर इंडिया से अपॉइंट करना होगा। एक कंप्लायंस ऑफिसर, दे विल हैव टू अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर फ्रॉम इंडिया। अब कंप्लायंट मतलब, कंप्लायंस मतलब क्या करेगा? क्या ये ऑफिसर जो कंप्लेंट्स हैं उसको लेगा, सोशल मीडिया के लिए अगर किसी की कंप्लेन आ रही है उसको लेगा, मॉनिटर, कंटेंट को मॉनिटर करेगा और रिमूव कर देगा अगर वो ऑब्जेक्शनेबल हो। अब यहां पे ही बहुत बड़ा पेच है। कैसे वहां पे बहुत बड़ा पेच है? भाई सरकार, अगर मान लो कि सरकार का कुछ, आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, ठीक है, और यहां पे सरकार ने किसी कंप्लायंस ऑफिसर को बैठा दिया, हालांकि कंपनी के पास होगी लेकिन सरकार के इसमें हाथ होगा, तो सरकार ने मान लीजिए किसी ऑफिसर को बैठा दिया, अब आपने सरकार के खिलाफ बोला तो वो कंटेंट ही हट जाएगा। अब ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में बहुत बड़ा हमला हो गया। वही तो बता रहा हूं ना, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ट्विटर ने तो वैसे ही अभी इस बार बीजेपी सरकार ने बोला था कि कुछ ट्वीट्स हटा दो, ट्विटर ने मना कर दिया था। तो ये एक दिक्कत है कि ऑब्जेक्शनेबल मतलब क्या, ये डिफाइंड तो करो। तो मॉनिटर द कंटेंट कंप्लेन लेगा और अगर ऑब्जेक्शनेबल कोई कंटेंट है तो उसको हटा देगा। और ये सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, आपके अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, इन सब पे अवेलेबल है, मतलब इन सब पे लागू होता है ये एवरीवन, इट इज फॉर एवरीवन, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेजॉन प्राइम हो, चाहे बाकी हो। अब इस पे भी ओटीटी के भी दो यहां पे पहलू निकल सकते हैं। कैसे? सबसे पहला तो देखिए, खाली अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसपे सच्चाई दिखाई जाती है, ये तो आप मानेंगे ना, वहां पे ही हमको, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा हिट है। जो हो रहा है समाज में, जो आम तौर पे होता है समाज में, मर्डर, गालियां, वो सब दिखाया जाता है। पाताल लोक क्या शानदार सीरीज थी, सुपर ऑसम सीरीज थी वो, ऐसी बहुत सारी सीरीज। लेकिन ऑन द अदर हैंड बहुत कुछ उल्टा सीधा भी दिखा दिया जाता है, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट भी कई बार आ जाता है, कई बार सरकार को आपत्ति, कई बार धर्म के खिलाफ कुछ बोल दिया जाता है, तो ये भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट में आ जाएगा। तो इसीलिए अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट किया जाएगा। ये चाहते हैं कि कंपनीज में रिप्रेजेंटेटिव हो फ्रॉम दी वेरियस मिनिस्ट्री और कमिटी फॉर्म की जाए ताकि इस कंटेंट को रेगुलेट कर सके। कमिटी क्या करेगी? इसके पास पूरी ताकत होगी। अगर कंप्लेन आई, मान लो कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कुछ भी वॉयलेट किया, जो कोड्स दिए गए हैं, वॉयलेशन ऑफ कोड्स, अगर उसको वॉयलेट किया तो यहां पे पावर किसके पास होगी? कमिटी के पास। वो एक्शन ले सकता है और अगर बहुत ज्यादा होगा तो सजा भी मिलेगी और इनको भी भारत से टाटा बिरला बोल दिया जाएगा। ऐसा सरकार का ये कहना है कि ये सोशल मीडिया कंपनीज हर वक्त बहाना बना रही है, अब इनको 6 महीने का और बहाना चाहिए और टाइम चाहिए। और कंपनीज ये बोल रही है कि हमको अमेरिकन हेडक्वार्टर से पूछना पड़ेगा, वहां से जब इंस्ट्रक्शन आएंगे तभी आगे हम इस पे कंप्लायंस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक तर्क दिया जा रहा है कि अच्छा, प्रॉफिट कमाने में तो आप अमेरिका से नहीं पूछते, अमेरिकन हेडक्वार्टर से, और यहां पे आपको पूछना पड़ रहा है। लेकिन वही है दोस्तों कि अगर आप आईटी रूल्स को भी देखें तो ऑब्जेक्शनेबल मतलब क्या, थोड़ा सा ये ग्रे एरिया है। बस एक चीज और समझ लीजिएगा कि ये जो नया रूल, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल, बहुत बड़ा है ये। इसमें जो कमिटी होगी उसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, होम, आईएनबी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, लॉ, आईटी और चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, इन सबके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और उनके पास सुओ मोटो, स्वतः संज्ञान होगा। मतलब ये खुद के, इनके पास इतनी पावर होगी कि ये कंप्लेंट्स को सुन सकते हैं और एक्शन भी ले सकते हैं। वही ऑफिसर जो है ना, ऑथोराइज। अब फेसबुक, मीडिया, सारी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट अब हमारे जीवन का पार्ट हो गई है। अगर आप बात करें तो कुछ लोगों को तो यही लगता होगा कि यार फेसबुक ये सब चला जाएगा तो करेंगे क्या। सही बात है, वैसे ऑफिस और ऑफिस कल्चर हो गया और काफी कुछ फेसबुक, व्हाट्सएप और इन सबसे चलता है। कुछ लोगों की रोजी रोटी भी इनसे चलती है। तो मेरे ख्याल में सरकार को ऐसा तो नहीं करना चाहिए, कोई मिडिल ग्राउंड निकालना चाहिए बैठ के कि क्या हो सकता है। देखेंगे, फिलहाल अगले 2 दिन में सब पता चल ही जाएगा कि सरकार क्या करती है
और ये कंपनीज क्या करते हैं, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।